आज से कोरोना कर्फ्यू लागू हो गया है। 17 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगातार जारी रहेगा। 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। शादी, अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है। सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी घर से काम करेंगे। कोचिंग समेत सभी शैक्षणिक संस्थान 31 मई तक बंद रखे गए हैं। सिनेमा घर, मॉल कॉम्प्लेक्स, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। इसके साथ ही शराब के ठेके, बार और अहाते भी बंद रखे जाएंगे। सभी बैंक, एटीएम, इंश्योरेंस कंपनियां खुली रहेंगी। राशन के डिपो, दूध, सब्जी, फल, राशन की दुकानें खुली रहेंगी। इसके साथ ही दैनिक जरूरत की दुकानें शाम के 6 बजे तक खोली जाएंगी। होटल, रेस्टोरेंट्स और ढाबे शर्तों के साथ खोले जाएंगे। होम डिलीवरी करने वाली सेवाएं भी जारी रखी जाएंगी। ग्राम पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर भी खोले जाएंगे। सीमेंट, सरिया समेत अन्य चीजें जो जरूरत की हैं वो भी खुली रहेंगी। इंटर स्टेट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सेवाएं लगातार जारी रहेंगी। निजी वाहनों में 50% यात्री सफर कर पाएंगे। रेल और हवाई सेवाओं के लिए इस्तेमाल के लिए जरूरी होगा पंजीकरण। कृषि, बागवानी और पशुपालन से जुड़ी सभी सेवाएं जारी रखी जाएंगी। बाहरी राज्यों से आवाजाही के लिए हिमाचल के लिए भी ई पास पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी बताया गया है। तो कर्फ्यू लगाया गया है और इसको लेकर सरकार ने अपील की है कि इसका सख्ताई से पालन किया जाए। रियायत भी दी है, लेकिन इसके साथ ही अपील की है कि लोग इस वक्त अपने घरों में रहें और सावधानी बरतें। कर्फ्यू में सरकार की तरफ से कई तरीके का संशोधन भी किया गया है। जरूरी सेवाएं देने वाले ऑफिस खोले जाएंगे। इसके साथ ही पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस बिना किसी प्रतिबंध के खोले जाएंगे। फायर ब्रिगेड, आपदा प्रबंधन कार्यालय भी खुले रहेंगे। नगर निगम सेवाएं, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग पर किसी तरीके की कोई रोक नहीं रहेगी। तो कर्फ्यू तो लगाया गया है, कई तरह की रियायतें भी दी गई है, लेकिन इस बीच हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू पर अब पुलिस सख्त हो गई है। अगर आपने नियम तोड़ा रियायतों के बावजूद, तो आपके ऊपर हिमाचल में सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। ट्रांसपोर्ट गाइडलाइंस की उल्लंघना पर आपका चालान होगा। 5,000 के चालान के साथ एफआईआर भी आपके ऊपर दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही कार्रवाई के भी आदेश जारी किए गए हैं। गाड़ियों में मास्क नहीं पहनने पर 1,000 का चालान किया जाएगा। इसके साथ ही टेंट हाउस और खाना बनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बाहरी राज्यों से फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर भी कार्रवाई की जा सकती है। सही तरीके से मास्क नहीं पहना अगर आपने और ऐसे ही बिना मास्क के आप नजर आते हैं तो आपके ऊपर 1,000 तक का जुर्माना हो सकता है। बिना मास्क एक बार चालान के बाद आपकी गिरफ्तारी होगी। दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लगाने होंगे गोले। तो रियायतें दी गई है, लेकिन इस बीच हिमाचल सरकार ने सख्ताई के आदेश जारी किए हैं कि अगर इन रियायतों के बावजूद किसी ने भी नियमों को तोड़ा तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए, गिरफ्तारी ली जाए इन लोगों से। तो ऐसे निर्देश हिमाचल सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। तो हिमाचल में आज से मिनी लॉकडाउन लागू हो गया। ऐसे में सीएम जयराम ठाकुर ने जनता से यह अपील की है कि वो कोरोना कर्फ्यू का सख्ताई से पालन करें। निवेदन है कि कोविड के संकट से सभी प्रदेशवासियों को बचाने के लिए हमने कोरोना कर्फ्यू लागू किया है। आप उसमें हमें अपना पूरा सहयोग दें, नियमों का उसमें पालन करें और निश्चित रूप से मैं इस बात को कह सकता हूं, यही एकमात्र रास्ता है कोविड से बचने के लिए, इस संकट से बाहर निकलने के लिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग उसमें पूरा सहयोग देंगे। तो इसके साथ ही हिमाचल सरकार ने जारी की है कोरोना हेल्पलाइन। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन जारी की है।
1100 लॉन्च की गई है। सीएम जयराम ठाकुर ने यह हेल्पलाइन लॉन्च की है। सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक आप इस हेल्पलाइन के जरिए मदद मांग सकते हैं हिमाचल सरकार के। इसके साथ ही कोरोना टेस्ट, एम्बुलेंस, दवाइयों और ऑक्सीजन इस हेल्पलाइन के जरिए आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत भी दर्ज करवाई जा सकती है जहां पर भी आपको कोई परेशानी होती है। चिकित्सा ऑक्सीजन की निगरानी के लिए भी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। ऑक्सीजन संबंधी मदद के लिए लैंडलाइन नंबर 0177262350 पर आप संपर्क कर सकते हैं। नियंत्रण कक्ष ऑक्सीजन की मांग, निगरानी और भंडारण संबंधी कार्य करेगा। तो इस हेल्पलाइन के जरिए आपको मदद दी जाएगी। हिमाचल के लोगों के लिए एक बेहद अहम जानकारी हिमाचल की तरफ से 1100 इस हेल्पलाइन का नंबर होगा जिस पर आप 24 घंटे मदद मांग सकते हैं, जिसके जरिए आपको एम्बुलेंस, टेस्ट, दवाइयों या फिर ऑक्सीजन की पूर्ति की जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर ने देश से हालात लगातार बिगाड़ दिए हैं। हजारों मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। हालात अभी भी बेकाबू है। इन सब के बीच अब तीसरी लहर की आशंका ने आतंकित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी तीसरी लहर को लेकर सरकार को आगाह किया है। देश कोरोना महामारी की मार झेल रहा है। ऑक्सीजन की किल्लत से सांसें उखड़ रही, जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही, सांस सांस को तरस रही। लोग गुहार लगाकर थक चुके हैं सरकार को, पर ऑक्सीजन की आफत कम नहीं हुई। ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आना बाकी है। ऐसे में दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट नहीं होना चाहिए। साथ ही कहा कि वैज्ञानिक कोरोना की तीसरी लहर की बात कह रहे हैं, उसमें बच्चों के प्रभावित होने की आशंका है। टीकाकरण अभियान में बच्चों के लिए सोचा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि देश भर में ऑक्सीजन सप्लाई पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही कहा कि ऑक्सीजन का ऑडिट करवाने और इसके अलॉटमेंट के तरीके पर फिर से विचार करने की जरूरत है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि घर पर इलाज करा रहे लोगों को भी ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन की जरूरत आंकने का फॉर्मूला गलत है, फिर भी ये सच है कि हमें पूरे देश के लिए सोचना है। आज अगर हम तैयारी करेंगे तो कोविड का तीसरा फेज आने पर बेहतर तरीके से निपट सकेंगे। हमें इलेक्ट्रॉनिक आईसीयू पर भी विचार करना चाहिए। लाखों की संख्या में डॉक्टर और नर्स खाली। हमें कोरोना की आने वाली लहर के बारे में सोचकर चलना चाहिए। अगर आप पॉलिसी बनाते वक्त गलती करेंगे तो आप ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या अस्पतालों के पास ऑक्सीजन स्टोर करने की क्षमता है। कोर्ट पहले ही आदेश दे चुकी है कि केंद्र को 3 मई तक बफर स्टॉक तैयार रखना चाहिए। अदालत ने कहा कि अगर स्टॉक रहेगा तो पैनिक के हालात नहीं बन पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऑक्सीजन बढ़ाइए क्योंकि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन देनी है। केंद्र का कहना है कि ऐसे में अन्य राज्यों में कटौती करनी होगी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार से कहा कि अगर आप पॉलिसी बनाने में कोई गलती करते हैं तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, हम नहीं। इसलिए हम पॉलिसी बनाने में नहीं जाएंगे। कुछ सालों के बाद हम भी चुनाव में खड़ा नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा।